बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अली रज़ा जज साहब के बेटे की रस्म चेलम है और आज हम गुलशन इज़ारा और बारगाह के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी आलम इल्म इलाम भी पढ़ेंगे और इसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं दुआ के लिए। यहाँ पे 9 और 10 को बहुत बड़ा जुलूस भी होता है। तो कहते ने कि पुत्र हटा दे नहीं विकदे तू लभदी फिरे बाजार कुड़े, ये सौदा नगद भी नहीं मिलता तू लभदी फिरे हदार कुड़े। आज हम गुलिस्तान ज़ारा का ये आपको बाहर का मंजर दिखा रहे हैं। ये गाजी शहनशाह का अलम है। यहाँ पे जहाँ पे लोग आते हैं दुआ के लिए, जिनकी मुश्किलें आसान होती हैं, गाजी शहनशाह के अलम के पास दुआएं भी मांगते हैं और बड़ी बड़ी दूर से लोग दुआएं मांगने के लिए आते हैं। और ये एक हमारे साथ बच्चे खड़े हैं, ये भी अली रज़ा जज साहब के बेटे इसमें चेलम के पीर शाह मौला अली मदद। आप कब से इस बारगाह में आ रहे हैं? जी मेरे यहाँ पे 4 सालों की ड्यूटी लगी जो मेरे आज के रोज़े पे। अच्छा। तो यानी कि 4 साल हो गए हम यहीं की ड्यूटी कर रहे हैं, अंदर की बाहर की भी। अच्छा। तो मौला गाजी शहनशाह ने हमें इतना समझा है कि बहुत मेहरबानी उनकी भी, उनके बच्चों की आले नबी बुलाते रखी, तो इसलिए समझा हमें। हाँ जी। आज आप जज साहब के बेटे की रस्में 40वें पे आए हो? जी सर। ठीक है जी। ले जी, हम आप अंदर का मंजर आपको दिखाते हैं। हम अंदर जा रहे हैं जनाब गुलिस्तान ज़ारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। करीम तो तमाल के हैं अमीरी का, सवाल है दरे हुसैन की फ़कीरी का। अली आए वली आए कोई बनकर अली आए, खुदाए नास बंदे इसके दराए जैसे मक्के में अली आए। गाजी कहता है कि मैं नहीं लड़नी जंग करबल दी, मैं कुकू सलार बनाया ही, कुछ छड़ के माँ बेगानी दा मेरा खैमा वल पटवाया ही। शहनशाह लोग, ये वो जगह है गुलिस्तान ज़ारा जहाँ पे यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक दुनिया यहाँ आती है और जुमेरात को यहाँ से दुआएं मांगी जाती हैं और मुरादें पूरी होती हैं। और आज हम आपको यहाँ पे काफ़ी ज़रिए पढ़ी हैं। उन्होंने मोहम्मद की ज़रिए है, शहज़ादा अली अकबर की और शहज़ादा अली असगर की ज़रिए और भी, और मौला हुसैन की ज़रिए वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको तारुफ करा दें जहाँ पे हम खड़े हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? अल्लामा अमजद हुसैन अलवी मेरा नाम है जी। जी जी जी। और अलवी साहब कहाँ से आप तशरीफ़ लेके आए हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। अच्छा। यहाँ चूँकि मजलिस अज़ा का सिलसिला है। अच्छा। और सिलसिले में सैयद अली रज़ा जज शाह जी उनके बेटे का रस्म चहलम है। अच्छा। तो उसमें शिरकत के लिए और ख़िताब के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और चूँकि पाक ज़रीहात के हम बहुत करीब खड़े हैं, तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि निस्बत ही सब कुछ होती है। वाह वाह। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमने देखा है कुरान में, तारीख़ इस्लाम में जहाँ निस्बत आ जाती है वहाँ अदब व एहतराम हो जाता है। यानी जैसे कुरान पाक का जो ग़िलाफ़ है वो कुरान नहीं होता, लेकिन उसको निस्बत हो जाती है कुरान से, तो हम उसे भी चूमते हैं और उससे भी अदब व एहतराम करते हैं। इसी तरह ये जो ज़रीहात हैं, जैसे शहज़ादे अली अकबर इब्न अल हुसैन की ज़री है और ये झूला है शहज़ादे अली असगर का, ये हमारे लिए अदब एहतराम का भी मकाम है। और जब हम इन ज़रीहात को देखते हैं तो देखते ही हमारी आंखें अश्कबार और दिल फटने लगता है, जैसा कि अभी आपकी कैफियत हो गई थी। तो वो इसलिए कि हमारे सामने करबला का मंजर आ जाता है। एक तो बात ये, और दूसरी ये कि जो हम, ये गुलशन ज़ारा इमाम बारगाह का ये एजाज़ है कि जो हम लोग करबला तक नहीं पहुँच पाते अपनी माली या मुआशी हैसियत की वजह से, तो फिर जब हम यहाँ आते हैं और इन ज़रीहात को देखते हैं तो हमें यूँ लगता है जैसे हम करबला पहुँच गए हैं। और ना सिर्फ के पहुँच गए हैं, हम जो दुआएं यहाँ मांगते हैं, वल्लाह ये कोई खिताबत नहीं है, जो दुआएं यहाँ मांगते हैं हमारी वो दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। ये जी हमारे साथ इस बारगाह के मतवली कह लें, खादम कह लें,
کہ جو کہ جن کے پاس چابی ہوتی ہے. اب ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اسم گرامی آپ کا؟ میرا نام سید شاکر علی بخاری. ماشاء اللہ. جی جی. جی شاکر صاحب کب سے آپ یہاں پہ بارگاہ میں؟ یہاں سے جب سے بنی ہے تب سے اب یہاں. جی. اچھا یہ جو ذریعے ہیں یہ کربلا مولا سے آپ لے کے آئے ہیں ساری چیزیں؟ نہیں سب کربلا محلہ سے نہیں لے کے آئے, دیکھی تھی وہاں پہ بنی ہوئی تو ہم نے ویسی زری بنوائی ہیں. اچھا. یہ بھی زری یہ جھولا جو ہے جناب آئیے ذرا. علی اصغر کا, بیٹے ذرا سا یہ ہم نے بنوایا ہے. یہ آپ یہ کرتے ہیں ایک سائڈ سے نکل جائے. جی یہ بتائیں یہ اونو محمد کی ذریعہ ہے. یہ اونو محمد کی ذریعے یہ اس سال ہم نے بنوائی ہے, ابھی نئی بنوائی ہے. اللہ یہ لاہور سے ہی بنی ہے. اچھا. وہ جھولا بھی اچھا لاہور ہم سے اس چولہے کی طرف جا رہے ہیں. نقوی صاحب ذرا چولہے کی طرف کلوز کیجیے گا, میں ان کو لے کے جا رہا ہوں, آپ آئیے گا. یہ جی ہم اب اونو محمد کے کی طرف شاہ جی کو ساتھ لے کے. جی شاہ جی ذرا بتائیے اس چولہے کے متعلق. یہ جھولا بھی ہم نے لاہور سے بنوایا. اچھا لاہور سے بنائے جہاں بہت اچھے بنواتے ہیں. اچھا. وہاں موچی روزے کے اندر اچھا وہاں سے ہم نے بنوایا. یہ اونو محمد کا ہے؟ نہیں یہ شہزادے علی اصغر کا ہے. شہزادے علی اصغر تابوت اونو محمد محمد کا ہے. جی شاہ جی چلتے جائیے گا. اور یہ امام حسن کا تابوت ہے. اس طرف تابوت امام حسن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جی یہ اور یہ جھولا جناب علی اصغر کا ہے. اور یہ ہم بس ادھر ہی رہتا ہے, یہ ہم نکالتے نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ شہزادہ علی اکبر کا تابوت ہے. ہاں. تو شاہ جی آپ ادھر ہی ہوتے ہیں, ہم تو ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے لیے مولا نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. میرے لیے ایک تو کہ میں ان پاکوں کی ڈیوٹی کرتا ہوں. اللہ میرے بیٹے کو بیٹا عطا کرے اور دشان کو قبول کو اللہ تعالیٰ. آپ نے خصوصی دعا کرنی, آپ کی دعا قبول ہوگی میرے بیٹے کے لیے اور میری بیٹی کے لیے بھی. اور یہ تابوت ہے مولا کراچی سے بنا ہے. میرے خیال میں اور تابوت نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہاں پہ. تو یہ شاہ جی علامہ شاہ کے یہ علم پاک ہے, یہ علم پاک ہے. اچھا. اور یہ شیرہ ہے. اچھا. یہ شہزادہ قاسم. اور یہ مولا غازی عباس کا. اور شاہ جی آج خصوصی ہمارے لیے, ہمارے چینل کے لیے, سلطان نقوی صاحب کے لیے خصوصی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحمت کا دروازہ, اور میری بیٹی کو اللہ بیٹا عطا کرے, اور میری بیٹی کو بیٹے کو دشان حیدر کو اللہ بیٹا عطا. مولا بس علی اصغر کے صدقے آپ کے بیٹے کو بیٹی کو ایک ایک ماتمی عطا انشاءاللہ. بس یہاں پہ آیا ہوا کوئی آدمی کبھی خالی نہیں گیا. اچھا. وہ لوگ جن کے 15 سال 20 سال بچے نہیں تھے, انہوں آ کے جا کے شہزادے پہ آ کے منتیں مانی ہیں. مولا نے ان کی منتیں میری بیٹی ہینا کے لیے اور میری کومل کے لیے, دشان حیدر کے لیے خصوصی دعا مانگے اللہ ان کو بیٹا تھا. اور میرے عرفان خان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں, میری نواسیاں ہیں, ان کے والد صاحب سر پہ نہیں ہیں, در بطول کا صدقہ ان کے رشتے اچھے ہوں. آمین آمین. اس سے آگے اچھے رشتے مولا. اور میری حسنین, حیدر اور علی رضا اور رباب کا رشتہ اچھا ہو جائے, حیدر کا بھی, اور جوید صاحب ان کی بیگم ناز بی بی, اور اللہ تعالیٰ میری بیگم بھی جو ہے عذرا پروین, اس کے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے, لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کو, آپ کے پورے خاندان کو. مولا پنجم پاک کا سایہ نصیب ہے. اور وہ علم کے پاس آ جائے. شاہ جی یہ ہم غازی عباس علمدار کے در پر آ گئے ہیں, اور یہ لوگ ہر جمعرات کو لوگ آتے ہیں, اپنی اپنی منتیں لے کے آتے ہیں اور مرادیں پوری لے کے. دعا کیجئے گا کہ میرے بچوں کو, خاص طور پہ آپ یہاں کھڑے ہو کے ہمارے لیے, سلطان نقوی صاحب کے لیے, اور ہمارے چینل کے لیے جو BTN ہم نے شروع کیا ہے, اس کے لیے بھی دعا مانگیں. ہماری جو دعا ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی مجلس قصیدہ مجلس کا جہاں بھی پروگرام ہو, اس کے لیے ہم حاضر ہو جاتے ہیں. اور شاہ صاحب ذرا دعا کرائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्वातुका अला फी हाज़ा हार व फी कुल्ल थार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुदकिनहु वज़्ज़क तवा व तमद्दहु फीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या रब्बा सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का। मेरे मौला इनके बच्चों को एक एक मातमी अता फरमा, इनकी बेगम को सेहत कामला अता फरमा, इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमा, सदका अली अकबर अली असगर का। मेरे मौला इनके बच्चों को नेक सीरत बना, मेरे मौला इनको मातमी बना, इनको मौला के राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर इमाम ज़माना, ये जी हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और 12वें इमाम की ये जो चेयर है, ये यहाँ पे जिनकी विलादत का हम जश्न भी मनाते हैं। आज गुलिस्तान ज़ाहरा पे शाहसा की मसाफत पे हमने ये जगह देख ली है और ये भी हम यहाँ पे ये ज़रा याद ये हम आए हैं, ये गुलिस्तान ज़ाहरा जनाब 12वें इमाम आका की ये चेयर जहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात से हमने जो जश्न मनाते हैं, ये उन्हीं के देखती आंखों सुनते कानों को सैयद मोहम्मद बुट्टा काज़मी का सलाम। आज हम गुलशन ज़ाहरा और काफ़ी अरसे से हम इस साइड पे आते जाते हैं, लेकिन निज़ाम कुदरत हमें मौका नहीं मिला। नकवी साहब मेरा बेटा, तो आज हम रस्म चेलम जनाब अली रज़ा जज साहब के बेटे का रस्म चेलम है और जहाँ पे हमारे जितने दोस्त आए हैं, भाई आए हैं, इन सब के लिए हम यहाँ पे आए। ये भी सब दुआ गो हैं और हम जज साहब से बात करेंगे, उनके साथ उनके भाई खड़े हैं और इनसे बात करते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी नसीबी है कि आज हम गुलिस्तान ज़ाहरा गुलशन ज़ाहरा के बारगाह में हम आए हैं और बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये हज का मंज़र है और हम करबला नहीं जा सके, लेकिन करबला का मंज़र हमने देखा है। अल्लाह ताला सबको दिखाए। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपका सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आप मेरे बेटे के रस्म चेलम में आए हैं, तो ये बारगाह गुलशन ज़ाहरा तो काफ़ी तकरीबन 26-27 साल से 28 साल से है, तो लेकिन आपको मौका नहीं मिला इधर आने का। तो बहरहाल बाकी मेरी तरफ से सबको सलाम है, जीते रहें सलामत रहें। आने वाले अल्लामा दिलदार इधर जाफरी साहब हैं, बिस्मिल्लाह। जी जाफरी साहब। जी अली मदद जी हम आज सैयद अली रज़ा जज साहब के दुख में गम में शरीक होने के लिए आए हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा सदमा है, जवान औलाद का सदमा अल्लाह किसी को न दिखाए। ये तो बस करबला वालों का ही सदका है कि हम इस किस्म के सदमात को सह लेते हैं, वरना हमारी ये बसात क्या कहाँ, हमारी ये ताकत कहाँ, हमारी ये हिम्मत कहाँ। बस हम इस स्टेज पे दुआ ही कर सकते हैं कि खल्लाक अज़ल उनके नौजवान बेटे सैयद ततहीर अब्बास को कुर्ब शहज़ादा अली अकबर में जगह अता फरमाए और इन सब को सब्र जमील अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी माँ को, उनके अहलो अयाल को, सोगवारान को सब्र जमील अता हो। जी भाईजान। जी जाफरी साहब। अच्छा जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सैयद ततहीर अब्बास रिजवी का चेलम है, जो कि अली रज़ा जज साहब के फ़र्जंद थे, जो इन्होंने खिदमत की है उनकी बीमारी में, कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी दर पर, किसी बारगाह में, कभी उलमा के पास बड़ी दुआएं की हैं। लेकिन बाप को पता है कि बेटे का सदमा कितना बड़ा सदमा होता है। अल्लाह इन्हें जो है ना सब्र अज़ीम अता फ़रमाए। बहुत बड़ा सानिया है। बहरहाल आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन की यहाँ मौजूद है। वो सब ताज़ियत के लिए आए हैं अली रज़ा जज साहब से, उनके बेटे के लिए। अल्लाह उनको जवार मासूमिन जगह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सारे दोस्त उलमा व ज़ाकिरीन इधर गुलशन ज़ाहरा में जनाब अली रज़ा जज साहब के बेटे ततहीर अब्बास की चेलम के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं।
मौला पैंतन पाक का सदका एक तो ततहीर अब्बास के दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन सैयद मोमिन हैं और मोमिन की मौत नहीं, शहीद हैं वो, और शहीद जनती हैं। मौला उनके और दर्जात बुलंद करे और मौला उनका सदका, सारे मोमिनीन का सदका, जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन ज़हरा बारगाह में गुलशन ज़हरा का एक फूल है कि जो अलामा साहब ये इन्होंने अभी हमें अंदर ज़ियारतों का भी इंट्रोडक्शन कराया और आलम है, और हमारे लिए खुशी नसीबी का दिन है कि आज हमारे साथ अलामा साहब खड़े और जायज साहब भी खड़े। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि गुलशन ज़हरा का फूल है जो गुलशन ज़हरा बारगाह में उनके बुलंदी दर्जात के लिए हम हाजिर हुए हैं। और कोई ये एहसान नहीं है, सैयद अली रज़ा जज शाह जी बीमारी में भी, हार्ट पेशेंट होने के बावजूद लाहौर और लाहौर के गिरदोनवा में हर जगह पहुँचते हैं। ज़ाती जो फ़ातिह ख़ानी या चेलम की मजालस हों या अज़ादारी की मजालस हों, अज़ादारी हुसैन की, तो ये मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता, खुशामद हो जाती है। ये हर जगह पहुँचते हैं। हम एहसान नहीं, हम वाजिब समझ के इनके साथ सोगवार होने के लिए आए हैं। शुक्रिया। ये थे जी मोहम्मद मोहम्मद। जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मैं जाकर मुश्ताक आजिज़ अर्ज़ कर रहा हूँ जी। जी, ये सैयद अली रज़ा शाह साहब जज, इनकी इस कौम शिया पे बड़े एहसान हैं, इनकी खिदमात काफ़ी हैं। इनके एतराफ़ में हम इनके सोग में शरीक हुए हैं। जवान बेटे की मौत यकीनन बड़ा अजीम सदमा है। हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं कि मौला मरहूम को अपने दुआ रहमत जगह जी किबला। हाँ जी, सैयद इजाज़ हुसैन काज़मी। बिस्मिल्लाह, फिर तो साड़ी बरादरी काज़मी है। बिस्मिल्लाह। जी 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 जी, मैं बानी मजालस व जशन जड़ा ना, अच्छा मस्जिद व मामबार का जमाल मुस्तफ़ा जी, तो सारे तकरीबन मैं प्रोमो तो कराना। जी जी बिस्मिल्लाह। जी, आज तो आप जायज साहब के बेटे की रस्में जी में ए वज़ीराबाद मेरा तलक है। मैं तहसीलदार का दोहतरा वा, अच्छा ते नंबरदार का पोतरा कोली ख्वाजा मेरा पिंड पिछे जड़ा। हाँ, सियालकोट का भी तो वज़ीराबाद ही मेरी पैदाइश वाली जगह ते है। ये कुदरती तौर पर बच्चा जड़ा फौत होया, ये बड़ा मलंग सी ते ये बड़ा किस्मत वाला सी ते ये मरदे नहीं। ये शहीद ने, ये हर जगह इन्हां दी मदद नूं पहुंचेगा ते इंशाअल्लाह ताला जड़ा ना अल्लाह मग़फ़िरत भी फरमाए ते बुलंदी दी ज़ात वास्ते दरूद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये जी आज हमारे साहब प्रोफेसर जनाब उलामा तराबी साहब खड़े हैं। ये भी जनाब आरिफ हुसैन जज साहब के, हाँ जी, रिजवान तराबी साहब और जज साहब के बेटे की ताज़ीर के लिए आए हैं। जी अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मेरे नबी मौज़म का फरमाने गिरामी है, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो कोई भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद है। और शहीद का कम अज़ कम मकाम जो है वो यकीनी जन्नत है। आज हम एक मलंग सैयद के मलंग बेटे की रूह को, उनकी बुलंदी दर्जात को बुलंद करवाने के लिए यहाँ पर दुआ खैर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैयद ततहीर अब्बास रिजवी एक यकीनन हकीकी मलंग सैयद था। सैयद अली रज़ा रिजवी साहब को एक जवान साल बेटे की रहलत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल किसी भी वालिदैन को ऐसे जवान साल बेटे बेटी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना करने की तौफीक अता फरमाए। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ऐसे इम्तहान से किसी को ना गुजारे। और हमारी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल सैयद अली रज़ा रिजवी जज साहब, जिनका नाम है मशहूर ज़माना नाम है, हमारे दिलों में बसते हैं। हमारी हर मजलिस जहाँ पर भी लाहौर में गिरदोनवा में जहाँ पर भी मजलिस होती है, मजालिस को ज़ीनत देने के लिए हर जगह अपनी नासाज़ियत तबीयत के बावजूद पहुँचते हैं। तो इनका जो जाना है, इनकी जो ज़ियारत है, वो हमारे क़ुलूब के लिए तमानियत का बायस बनती है। और दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल इनके कल्ब को भी
ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए और इनको मालिक सियात व सलामती के साथ आबाद व शाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक ज़ाकिर ग़ुलाम अकबर ताहिर, मैं सरकार का नौकर हूँ, सर सादात का, और मैं ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ततहीर ज़ैदी सैयद था, ततहीर रिज़वी सैयद था और अज़ादार था। ततहीर रिज़वी सैयद था और अज़ादार था, लेकर गमे हुसैन की दौलत चला गया। ततहीर रिज़वी सैयद था और अज़ादार था, लेकर गमे हुसैन की दौलत चला गया। वो छोड़ के जहान में आबा व अजदाद को मौला अली की करने ज़ियारत चला गया। जी ज़ाकिर जवाद आशिक जी, माशाल्लाह। मैं आप सलामत रहें जी। मैं आज हम चुकट्ठे हैं और रस्म चेलम पे, और बहुत बड़े सदमे के साथ सारे गुजर रहे हैं। तो इस मौके पर एक ही शेर मैं कहूँगा और उसके बाद माइक दूंगा आगे, कि वो और होंगे नहीं जिनके पूछने वाले, वो और होंगे नहीं जिनके पूछने वाले, हम इसके आले मोहम्मद पे नाज करते हैं, हमें लहद के अंधेरों से खौफ क्या आए, हमारी कब्र में 14 चिराग जलते हैं। ये जी सैयद मकसूद बुखारी साहब, और ये भी जज साहब के बेटे की रस्म चलन पे आए हैं। इनके भाई हैं, कज़न हैं, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज ये ज़िंदा कौम जनाब जज साहब, जो कि हमारे चैनल को जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है हमें बुलाते हैं, और ये पाकिस्तान के वाहद आदमी हैं कि जो इस चैनल को प्यार भी करते हैं, बुलाते भी हैं, और ये वो चैनल को इतना प्यार करते हैं कि दुनिया को कोई बंदा भी नहीं प्यार करता। ये जी हम अपने बुखारी साहब के बाद जी। अस्सलाम वालेकुम अली मदद जी। पीर मौला अली मदद जनाब, मैं इस वक्त जनाब सैयद अली रज़ा बुखारी साहब, जिनका जवां साला बेटा क़ज़ाए इलाही से मौला की बारगाह में चला गया, जनाब अली रज़ा बुखारी रिज़वी साहब जज साहब, जो हमारे मिल्लत जाफ़रिया का सरमाया है, और ये हर किसी के खुशी गम में बराबर शरीक होते हैं। अल्लाह इनको सेहत व सलामती से रखे। बहुत बड़ा सानिया है, जवां साला बेटे की शहादत है, क्योंकि मौला ने फरमाया है कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो उनकी मोहब्बत में इस दुनिया से चला गया वो शहीद है। मैं जामे अली मस्जिद के मरकज़ी नायब सदर होने की हैसियत से मैं तमाम इंतज़ामिया जामे अली मस्जिद की तरफ से और अपने बड़े भाई जनाब सैयद मतलूब हुसैन नकवी साहब की तरफ से दिली ताज़ियत पेश करता हूँ, और जनाब रिज़वी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जब भी वो मौला के मजालिस में जाएं तो अपने बेटे को याद रखें, वहाँ शहदाए मिल्लत को भी याद रखिएगा। अल्लाह जनाब रिज़वी साहब का साया मिल्लत पर कायम रखे और इनको सेहत व सलामती से रखे। इनकी कौम को बहुत ज़रूरत है, इनका वो बेटा गया, हम सब इनके बेटे हैं जी। अल्लाह इनको सेहत व सलामती से रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ले जी हमारे भाई हैं सैयद मतलूब हुसैन साहब और नकवी जी, हमारे ये भाई हैं। जैसे हमें रिज़वी साहब तमाम प्रोग्रामों पे बुलाते हैं, अभी हमारे साथ बुखारी साहब भी खड़े थे, और ये हम इनसे कहेंगे कि हमें जहाँ भी आपका प्रोग्राम हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, ये सुल्तान नकवी साहब का, आप भी नकवी हैं, मैं काज़वी हूँ, ये सब आप ही का चैनल है। आपको सलामत रखे। हाँ जी, किसी कोई भी प्रोग्राम हो हम हाजिर हैं, किसी ताल्लुक मेरी तरफ से सबको या मदद। और ऐसा एक सानिया है, ये एक दरवेश सिर्फ बेटा था जो चला गया। अली रज़ा जज साहब जो हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, आज़ादारी के लिहाज से, और इनकी जो एफर्ट है आज़ादारी के लिहाज से इनको सलाम है। और इस दर्दनाक टाइम पे, इस सानिए पे जो बेटे का गम है उसमें हम बराबर के शरीक हैं, और यकीनन वो मौला के कदमों में है, मौला के पास हैं। मौला इन्हें सब्र की मैं दुआ करता हूँ कि मौला इन्हें सब्र दे और से तंदुरुस्ती से ज़िंदगी गुजारे। या अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं सोस खान रियाज़ अली हाशमी। आज हम सब अज़ादार मिलके सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब की तरफ आए हैं। उनके आज जवां साला बेटे का चेलम, और हम इनके दुख में गम में बराबर के शरीक हैं। और मालिक सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में
सैयदजादे के दर्जों में मज़ीद बुलंदी अता फ़रमाए। यकीनन ये बहुत बड़ा एक साना है, बहुत बड़ा गम है, लेकिन हम ज़िक्र आले अबा बर्पा करके बताते हैं कि हमें हर गम से अज़ीज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद का गम है। अब आज शहज़ादा अली अकबर बादशाह का ज़िक्र करेंगे ताकि सैयद को उनकी ज़िक्र से इनको और तसल्ली हो और परवरदिगार इनको सब्र अता फ़रमाए, इनके घर वालों को, तमाम मोमिन व मोमिनात को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। ये जी हमारे साथ उलामा काज़िम रज़ा नकवी साहब जी जी ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में हमारे जाय साहब जो कि इनके बेटे का 40वां है। और ख़ुशी की बात यह है कि जो हमारे चैनल के मालिक हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी नकवी हैं, सुल्तान नकवी साहब। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा आज़ाद है कि आज आपने जाय साहब जहाँ पे हमें लेके आए हैं, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं करबला में फिर रहा हूँ। जी आप ज़रा जाय साहब के बेटे की आज रस्म पे आए हैं, तो बताइए ये चेलम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत सदमा भी है कि जवान बेटे की जुदाई के मौका पर, चेलम के मौका पर अली रज़ा और जज साहब के साथ यहाँ ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन ख़ुशी इस बात की है कि ये शख्स अपने गमों को करबला के गमों पर तरजीह नहीं देता। जवान बेटे का गम भूल कर जनाब अली अकबर के गम में ये ज़िंदगी गुजार रहा है। करिशन नगर जामिया मस्जिद में इंतखाबात 3 साल में वहाँ 3 महीने वहाँ खिदमत अंजाम देते रहे। वहाँ पर इन्होंने हर अच्छे काम में हर जगह पर किरदार अदा करते हैं। आज यहाँ ये बेखेवाल इमाम बारगाह जो हाजी इशफाक साहब, बल्कि इसका संग बुनियाद मैंने रखा था और सारी ज़िंदगी यहाँ पर मैंने खिदमत अंजाम दी हैं। खुदावंद आलम उन्हें भी अजर अता फ़रमाए। यकीनन मैं दुआ करता हूँ खालिक कायनात इस गम के सदक़े में, ततहीर बेटे के गम के सदक़े में खालिक कायनात इस गम को बदल दे जनाब अली अकबर के गम में। बार इलाहा बिहक़्क़े अहले बैत अतहार बिहक़्क़े मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। आज चहलम का मौका है, हम नजराना अकीदत पेश करेंगे जनाब अली अकबर को। हमारा दस्तूर है, हमारी खुशी हो या गम, अगर शादी होती है तो तब भी जनाब अली अकबर का हम जिक्र करते हैं। सेरे बांधने के बाद कोई फौत हो जाए तो उसका भी जिक्र करते हैं जनाब अली अकबर का। हमारे गम ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो अज़ादार सैयदुश्शुहदा था, जनाब अली अकबर का ग़ुलाम था। खुदावंद आलम इन्हें सब्र अता फ़रमाए और उन्हें आला इल्लियीन में मज़लूम करबला खुसूसन जनाब अली अकबर के कदमों में जगह नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, हम अब जाते हैं जहाँ पे मजलिस का आगाज़ हो रहा है, तो आप भी सब लोग उधर आएँ। जज साहब के बेटे की रस्में चेलम के सिलसिले में जी। ये जी और एक हमारे साथी जाकर हैं, ये भी नियाज़ हुसैन साहब, ये जज साहब के घर में भी और हसन जादी साहब के साथ भी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। और जी मुख्तसर टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबा या हुसैन तो फ़ैयाल अलैहिस्सलाम मदद। सैयद अली रज़ा जज साहब ना सिर्फ अज़ादारी में हर मकाम पे आगे आगे मौजूद है, बल्कि इमामी उलमा ज़ाकिरीन कौंसिल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन भी हैं और बहसीयत जनरल सेक्रेटरी मैं अपनी पूरी बज़म की नुमाइंदगी करते हुए आज इनके गम में शरीक हूँ। वो माँ प्यो थी बर्बाद वंदा जदा हमारे पूरे पुत्र जवान है। यकीनन बहुत बड़ा सदमा है इनके लिए कि जवान बेटे की मौत है। और बहसीयत मुंतज़िम भी जो अब आप जितने भी आए हैं, जिनके आपने इंटरव्यू सुने हैं, उन सब का मैं अपने बाबा जान सैयद अली रज़ा जज साहब की तरफ से, जो कि हमारी बज़म के वाइस चेयरमैन हैं इमामी उलमा ज़ाकिरीन कौंसिल पाकिस्तान के, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये BTN न्यूज़ जो आपके चैनल आपके तमाम प्रोग्राम में जाता है, इनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये हमारे गम में शरीक हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ अली रज़ा जज साहब का गम नहीं है, ये हम पूरी कौंसिल इमामी उलमा ज़ाकिरीन कौंसिल का गम है। किसी भी बाप के लिए जवान बेटे की मौत एक बहुत बड़ा सदमा होता है और खराज तहसीन है सैयद अली रज़ा जज साहब को कि वो अपने गमों को भूल के और इमाम हुसैन बादशाह के खुशियों में भी और गमों में भी शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनकी जज़ाए खैर अता फरमाए। वसलाम तो ख़याली والجوع ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى یوم الدین بے شمار. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند السلام. دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. جتنے صاحبان ایمان اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ حاضر عظیمت. جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں شرف قبولیت. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو. ہے تو سوئے ادب کہ میرے سے پہلے مولا کے مداحوں کی ایک کتار یہاں موجود ہے، لیکن میری ایک انتہائی بڑی مجبوری ہے، ایک جنازے میں مجھے پہنچنا ہے، تو ان سب سے معذرت کے ساتھ میں چند لمحے بس آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. پہلا جملہ ہے، جملہ نہیں اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت. یہی فکرہ اگر میں نے پہنچا لیا تو میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند ہے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں ہیں مالک ذوالجلال کے لیے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد.
خطبے کی تلخیص اس لیے رکھی کہ وقت نہیں ہے، اور چونکہ مجھے بلایا ضرور ہے لیکن پڑھنے کے لیے نہیں بلایا تھا، کیونکہ میں پڑھنے جب بھی جاتا ہوں تو لباس ممبر کا اس کی احتیاط کرتا ہوں، شیروانی وغیرہ میں جاتا ہوں، تو قطعاً میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، 4 مصرے بس اور پھر ختم۔ تو حاضرین مجلس میں سے آغا ظفر حسنین صاحب، علامہ ترابی صاحب، علامہ رضوان ترابی صاحب، واجب الاحترام سارے میرے احباب، تمام دوست، یہ 4 مصرے آپ کو علی رضا جج کے بیٹے کی، بلکہ میں وفات نہیں کہوں گا، شہادت پر ہدیہ کر رہا ہوں، تاکہ ماں کا دل، باپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے، چونکہ مرنے والے کو ہم بہترین سے بہترین تحفہ بھیج رہے ہیں، ذکر آل محمد۔ تو اب یہی ہے کہ آپ سماعت فرما لیں کہ ساری دنیا کو یہ معیار دیا میثم نے، ساری دنیا کو یہ معیار دیا میثم نے، عشق سچا ہو تو مرنے میں مزہ آتا ہے۔ ساری دنیا کو یہ معیار دیا میثم نے، عشق سچا ہو تو مرنے میں مزہ آتا ہے۔ سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی علی علی کہتا ہوا آ رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں پوری دنیا میں مودت آل محمد کا ایک انقلاب آ چکا ہے۔ پھر عرض کروں کہ ساری دنیا کو یہ معیار دیا میثم نے، عشق سچا ہو تو مرنے میں مزہ آتا ہے۔ بھئی جانے کیا ملتا ہے اس در پہ جہاں والوں کو، جس کو دیکھو در حیدر پہ چلا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عشق سچا ہو تو مرنے میں مزہ۔ ہم سارے آپ کی تعزیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے پڑھیں، کوئی ایک بزرگ تشریف لائے وہ پڑھے اور دعا ہو، اور ہم میں سے کسی کو کوئی بالکل مہدی صاحب ایسے ہی سلسلہ ہے کہ ہمارے پاس کرامت عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں اور حرف عاقب پر رشید ترابی صاحب، اور اس سے پہلے ریاض علی خان 2 یا 3 منٹ حاضری ہے۔ تو میں علی رضا صاحب، کیونکہ آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کا عشق ہے ان سے کہ ہر جگہ پہنچنے والا کہیں کسی مجلس میں غیر حاضر نہیں ہوتا، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ اس کی محبت میں آئے، اس کی بیٹے کی تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ بس یہی کہوں گا کہ دستور کائنات ہے کہ مر جائے جب کوئی، دستور کائنات ہے کہ مر جائے جب کوئی، پرسے کہ اس کے واسطے آتے ہیں مرد و زن۔ جعفر یہ انتہائی غریبی تو دیکھیے، خود چل کے پرسہ لینے کو آتے ہیں پنجتن۔ جعفر یہ انتہائی غریبی تو دیکھیے، خود چل کے پرسہ لینے کو آتے ہیں پنجتن۔ میں چاہوں گا کہ علی رضا صاحب آپ سے کچھ دل کی بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کریں۔ مجھے جنازے کے بھی آتے دیا، جنازہ اٹھانا دیا گیا، نہیں کہتے غم ہے تو میں اب تک کا بڑا شکر گزار، کس کا میں نام لوں؟ اسد بھائی کا، جوید بھائی کا، شرازی خاندان کا، حسین کا، دلدار جعفری کا، رضوان ترابی کا، نواب حیدر
آبی صاحب کا، نبی ڈین والے کا، شیت ربی کا، ظفر حسنین کا، قبلہ میرے دوست ذاکر کیا نام ہے، تو یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں، رضوان بھٹو بھی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ. ران صاحب، نیاز صاحب، اسلم صاحب، جواد بھائی، قادمی صاحب، مصور بھائی، یہ سارے نام، غلام اکبر طاہر، اس نے شاکر بھائی، میرے سارے عزیز میرے رشتہ دار، شمسی صاحب، نذیر بھائی، میرے ماموں کے بیٹے، ظفر اپنا بابر کا بیٹا، سارے قادمی صاحب، رضی بھائی، مطلوب بھائی میرے ماموں کے بیٹے، فلان بیٹا میرا، سارے میرے ذات. میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ صاحب میرے سے محبت کرتے ہیں، تو بس یہ ختم کرنا ہے، تو آپ نے لنگر کیے بغیر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ آپ سے ریکویسٹ ہے میرے ساتھ، اور نوحہ دینا ہے، جوید بھائی نے ایک نوحہ دینا ہے، تو اس کے بعد یہ لکھے دعا کے بعد، ٹھیک ہے؟ وہ نوحہ سننا ہے میرا سیر عمل اکبر، ٹھیک ہے؟ آپ سب کھڑے ہو کے اس میں شامل ہوئیے گا. تو میرے بیٹے کی خواہش ہوتی تھی، ساتھ پڑھتا تھا. اسد بھائی آپ بھی بہت بہت شکریہ سب کا. مجھے نا نظر بھی بہت کم آتا ہے، جس سے میں آپ کو پہچان نہیں سکتا دور دور سے. تو بہت بہت مہربانی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے سارے آپ پیار کرتے ہیں، تو مصطفیٰ بھائی کلوز کرنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ مغرب سے پہلے نقوی صاحب جیتے رہے، آپ سلامت رہیں. حسنین بھائی آپ بھی شکریہ، آپ کا بھی. ہاں جی ملک صاحب، اپنا سلار صاحب، ٹھیک ہے؟ ہاں جی میری دلدار صاحب آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے اب کسی ایک خطیب کو پڑھا دیں دعا. ہاں بس خطیب 3-4 منٹ یہ پڑھیں گے اپنا، تو بس. مولا آپ کو صبر عطا فرمائے. میرے مولا حسین کہتے ہیں جب تمہیں دنیا میں شدت سے غم ملے، مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دنیا میں شدت سے غم ملے تو مولا فرماتے ہیں ہمارے غموں کو یاد کریں. ہمارے غم تمہارے غموں کا وزن ہلکا کر دیں گے. غم حسین ہے کیا پوچھئے رسولوں سے، حسین لوگ بتائیں گے کہ آئینہ کیا ہے. نماز روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے. ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے. ملتمس ہوں جناب ریاض علی خان صاحب سے، اس کے بعد انشاءاللہ حرف آخر کے طور پر جو بھی جسے جج صاحب کہیں گے اسی پر آج کی مجلس کا اختتام ہوگا. دعا ہوگی، فاتحہ ہوگی، نظر و نیاز کا اہتمام ہے. کوئی بغیر نیاز کے یہاں سے نہ جائے. مل کر بآواز بلند صلوات. آپ تمام اجازت سے بس اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور دعا فرمائیں. مالک امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں شاہ صاحب کو مولا صبر عطا فرمائے. بس اسی شہزادے کا ذکر کروں گا جو حسین بادشاہ کی جان ہے. یہ دو آنسو آپ کے ہم سب کی بخشش کا سامان مولا کی بارگاہ میں یہ عطیہ پیش کریں گے مل کے. ایک باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. کہتی تھی یہ ماں خوبر میں یاد سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خوبر میں یاد سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر. اور سید بی بی کیا فرماتی ہے؟
अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। अभी भी फरमाती है, इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बनाऊं, ओ बस एक झलक शहर की सुगरा को दिखाऊं, बेचैन थी क़ाहिर हाय हाय अली अकबर। सैयद दो शेर पढ़ रहा हूँ, इस शहजादे के सदके में मौला को सब्र अता फरमाए। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, बोगे सो वाला है मेरा खून में नहाया, ये क्या हुआ दिलबर हाय हाय अली अकबर। ओ माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं जी कर हाय हाय अली अकबर। तुम हिचकियां लेके जो दम तोड़ रहे हो, ओ मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर हाय हाय अली अकबर। और बीबी फरमाती है, मेरे बादशाह की 18 बरस की जब हयात हुई, बीबी फरमाती है, ठहरो के मैं 18वीं मन्नत तो बढ़ा दूं, और फिर लेके बनाए तुझे जीने की दुआ दूं, सदके हो ये मादर हाय हाय अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, भोगे सो वाला है मेरा खून में नहाया, ये क्या हुआ दिलबर हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। और आखिरी शेर सुनिएगा, आए जो हमें लूटने खैमे में सितमगर, जरा अपनी आंखों को ऊंचा कीजिएगा, आए जो हमें लूटने खैमे में सितमगर, ओ माँ देगी सदाए अकबर हाय अली अकबर, छिन जाएगी चादर हाय हाय अली अकबर। जज़ाकल्लाह। मैं
मुलतमिस हूँ क़िबला अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब से बिल्कुल कुछ मसाइब के जुमले उस शहजादे के लिए जो शबीह पैगंबर है, जो हम शक्ल पैगंबर है, जो सीरत में, सूरत में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में हुसैन का बिल्कुल मेरे नाना जैसा है। अली अकबर जब मेरा दिल चाहता था कि मैं रसूल अल्लाह की ज़ियारत करूं, अली अकबर मैं तुम्हें देख लेता था। ये अपनी असल में असले असूल जैसा है। पेसर हुसैन का बिल्कुल रसूल उसी अली अकबर का जिक्र है। जनाब क़िबला अल्लामा करामत अब्बास हैदरी बावाज़ बुलंद सलावत। कायनात में सबसे बड़ा बोझ वज़न अगर फलसफियों ने बताया है तो वो एक ही है, बूढ़े बाप के कांधे पर जवां बेटे का जनाजा। फिर भाई जदवी साहब कह रहे हैं, फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ कायनात में से बड़ा कोई बोझ नहीं है, एक बूढ़े बाप के कंधे पर जवां बेटे का जनाजा। लेकिन भाई अली रज़ा जाई साहब, हम सब आप तो दुख में शरीक हैं। यकीनन जो आपको दुख है वो हमको नहीं हो सकता, ये कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। मगर आप खुश नसीब हैं, आपका बेटा दुनिया से गया, किसी ने आपको धक्का नहीं दिया, किसी ने आपको छिड़की नहीं दी, हर एक ने बकदरे ज़र्फ आपसे आपका दर्द तकसीम किया है। सलाम हो। इज्जत की कसम मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसने गौर किया सारे पुरसे में बैठे हो, अली अकबर की बात हो और शिया रोए ना, तुम्हारी आवाजें अर्श तक जाएगी। अगर ये जुमला सुन लिया, जब कैद होके गई है ना अली की बहू, मैं बीबी का नाम नहीं लूंगा, मर जाऊंगा नाम नहीं लूंगा, अली अकबर की माँ जब गई है ना, किसी ने अली अकबर का सर देखा, उस राइबा ने कहा अल्लाह करे ऐ चौधरी के चाल, अल्लाह करे तुझसे पहले तेरी माँ मर गई हो, या हमारी सी आवाज आई मुझे दे मेरे सर पर अली अकबर के खून की मेहंदी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला अपने आंसुओं को कबूल करे। अगर मुझे इजाजत दे भाई अली जब मुझे इजाजत दे, उलमाए इकराम इजाजत दे, तो एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कभी जाकिरों की तरदीद में नहीं पढ़ा, लेकिन लाशा अली अकबर का है और पर्दा तुझे आलिया का बताना है। पता नहीं मैंने पढ़ा क्या, तुमने समझा क्या? लाशा अली अकबर का पढ़ा है, निजाम तुराबी साहब पर्दा तुझे आलिया का समझाना है। जब हुसैन ने एक हाथ रखा ना सर के नीचे, लुढ़की अली अकबर और एक मर्तबा आवाज आई बाबा आहिस्ता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कयामत आ गई है खुदा की कसम। बाबा आहिस्ता, बाबा आंसू इस बात के नहीं है कि मेरे सीने में पर्ची लगी, पता नहीं मैं समझा सकूंगा। बाबा आंसू इस बात के नहीं है कि मेरे सीने में पर्ची का फल लगा, बाबा रोना किसी और बात का है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, बस आखिरी फिक्रा, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। बारज़ीर शाह जी कहा मेरे शहजादे किस बात पर रो रहे? कहा बाबा पर्ची एक नहीं, पर्चियां दो हैं। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं। बाबा पर्ची एक नहीं, पर्चियां दो हैं। एक वो जो हसीन बिन नबीर में पीछे से मारी है, बाबा एक पर्ची और है, और मेरे लाल किसने मारा? बाबा जब मैं घोड़े से गिर गया, मर जाओगे अगर जुमला सुन लिया, शिमर मनोहर सामने से आया, पर्ची सिर्फ मारी नहीं है, मार के तोड़ दी और कहते मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, आज पर्ची का फल खेजेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन ने कहा अच्छा हुसैन ये जुमला कहा, जुमला सुन लेना ज़ादारो, ले अली रज़ा भाई पुरसा हमारा तेरी बारगाह
में मौला की बारगाह में पहुंच गया। हुसैन ने एक घुटना अली अकबर के सीने पे रखा, पर्ची में हाथ डाला, आवाज आई पालने वाले, ये आंसू इस बात के नहीं कि मेरा अकबर चला गया, आंसू इस बात के है तू अल्लाह अकबर है और मेरे पास एक ही अली अकबर है। या खेमे से आवाज आई, बस दुआ करते हैं, खेमे से आवाज आई, हुसैन, खामोशी नहीं, क़यामत आ जाएगी। मैं ज़ाकरी नहीं दिखा रहा, जो है वो पढ़ रहा हूँ। अरे भाई हुसैन, 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 मैंने अकबर को गोदी में पाला है, इजाजत तो तेरे साथ उठवाने आ जाओ। ये फिक्र है, ये कहना था, या हुसैन की आवाज आई, आलिया तेरे पर्दे की खातिर तो मैंने अकबर से बात करवाया, कभी खेमे से बाहर ना आना। अल्लाह ज़ालिमी, ऐ मेरे पाक अल्लाह, ऐ मेरे रहमान अल्लाह, ऐ मेरे रहीम अल्लाह, ऐ मेरे करीम अल्लाह, हमारे भाई के जवान साला बेटे के दर्जा में बुलंदी फरमा। मेरे पाक अल्लाह उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसकी बहनों को सब्र जमील अता फरमा। मेरे पाक अल्लाह, मेरे रहमान अल्लाह, हमारे टूटे फूटे लफ्ज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे पाक अल्लाह तमाम ज़ाकिरीन की हाज़िरी को, तमाम उलमा की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो मजलिस अज़ान नहीं पढ़ सके उनकी भी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम इमाम उलमा ज़ाकिरीन कौंसिल के तमाम मेंबरान भाई के इस दुख दर्द में शरीक होने के लिए आए हैं। मेरे पाक अल्लाह तो जिस वक्त का वास्ता जब हुसैन ने अकबर की आवाज़ सुनकर 9 मरतबा उठा था, 9 मरतबा बैठा था, और इलाहा आज की इस मजलिस अजीम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी बेटियों और बहनों की दुआओं को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर, मेरे पाक अल्लाह, मेरे रहमान अल्लाह, मेरे रहीम अल्लाह, खुसूसी दुआ है तेरी बारगाह में फ़ख्र होते उस बाप को जिसके जनाजे को जवान बेटा कांदा दे, मर जाता है वो बाप जो जवान बेटे का लाशा उठाए। मेरे पाक अल्लाह हमारे भाई अली रज़ा जज को इस दुख की घड़ी में इस्तिकामत अता फरमा। सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका उन्हें इस्तिकामत अता फरमा। उनकी बेटियों को, उसकी माँ को, मरहूम की माँ को, उसके भाइयों को मेरे पाक अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब रहीम। तमाम हज़रात एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मिलकर बाबा से बुलंद सलावत अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। अभी हुसैन का जिक्र किया, हुसैन के हौसले का जिक्र किया, हुसैन के सब्र का जिक्र किया। कहो दिल कहाँ से लाएंगे जब हुसैन खैमा में जाएंगे। जिसे माँ की गोद से लाए थे उसे ज़ेरे खाक सुला दिया। ये हुसैन तेरी हिम्मतें, ये सिनाओ तीर की दावतें, कभी नौजवान का जिक्र दिया, कभी बेजुबान का गला दिया। ये है हुसैन। कभी अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला, कभी ओनो मोहम्मद की लाश पे पहुंच रहे हैं, कभी कासिम की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, कभी अब्बास की लाश पे पहुंचकर अब्बास के बाजुओं को अपनी अबा के दामन में रख रहे हैं, और कभी 6 माह के अली असगर के गले से तीर निकाल के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तो जिक्र है करबला का कि हम अपने गम को करबला के गम में ढाल देते हैं। अपने गमों में आया जो शब्बीर का ख्याल। जब भी हमारा कोई इस दुनिया से जाता है, हमारा बाप हो, हमारी माँ हो, हमारे बेटे हो, हमारी बहनें हो, हम फौरन करबला की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। फिर कहते हैं या अल्लाह हमारा तो गम ही कुछ नहीं है। हुसैन ने एक दिन में 71 लाशें उठा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह को कहना पड़ा बस हुसैन बस। ये है हुसैन जिसने एक नहीं कई लाशें करबला के मैदान में उठाए हैं। बस यही कहूँगा कि इश्क हुसैन दिल में उतरता चला गया। ये इश्क हुसैन है। आज अली रज़ा जज साहब बेटे का जिक्र नहीं कर रहे, हुसैन का जिक्र कर रहे। अली रज़ा जज साहब
علی اکبر کا ذکر کر رہے ہیں. عشق حسین دل میں اترتا چلا گیا, کیسا میرا نصیب سنورتا چلا گیا. کرامت صاحب, مرنے کے بعد ایسی ملی زندگی مجھے, میں کربلا کی خاک سے ملتا چلا گیا. مرنے کے بعد ایسی ملی زندگی مجھے, میں کربلا کی خاک سے ملتا چلا گیا. بس ایک سر حسین ہے اس کائنات میں, قرآن جس کو نیزے پہ پڑھتا چلا گیا. بس ایک سر حسین ہے اس کائنات میں, قرآن جس کو نیزے پہ پڑھتا چلا گیا. میں ایک بار بھی تمام مومنین کا شکر گزار ہوں, تمام ذاکرین کا, کہ وہ پڑھنے والے تھے لیکن انہوں نے سنا ہے, کیونکہ کام نے وقت میں گنجائش بالکل ختم ہو چکی. میں ملتمس ہوں قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب سے کہ وہ دعا کرائیں گے, اس کے بعد ایک نوحہ پیش کریں گے. ذرا مل کر تمام مومنین بابا سے بلند صلوات. رب صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا رب محمد یا رب علی یا رب الزہرا صلوات اللہ وسلم. یا رب الحسن یا رب الحسین یا رب علی ابن الحسین. یا رب محمد باقر یا رب جعفر صادق یا رب موسیٰ کاظم یا رب علی رضا یا رب محمد تقی یا رب علی النقی یا رب حسن العسکری یا رب حجت القائم بالحق عجل اللہ فرجہ الشریف. پروردگارہ تجھے واسطہ پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کا, تجھے واسطہ 1.25 لاکھ انبیاء کی عصمتوں کا, بالخصوص تجھے واسطہ عصمت کبریٰ جناب سیدہ طاہرہ بطول عذرا کا, تجھے واسطہ ملکۃ العرب سیدہ طاہرہ معصومہ باب الحوائج خدیجہ کا, تجھے واسطہ بانی اسلام مربیہ اسلام محسن اسلام جناب فاطمہ بنت اسد اور اس کی پیاری آل کا واسطہ, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا. اس ذکر کو اذکار کا ثواب, اس موعظہ کا ثواب جس بھائی نے ذاکر واعظ خطیب نے پڑھا ہے اس کا پڑھنا, آپ کا سماعت فرمانا, جس نے درود الحمد جو ذکر آل محمد کیا, اس کا ثواب سارے کا سارا تیری بارگاہ میں حاضر ہے. بطفیل جناب مظلوم کربلا ہمارے عزیز جوان بیٹے کی روح کو پہنچا, ان کے درجات بلند فرما. تجھے واسطہ شام غریباں کے لٹے ہوئے سادات کا, مرحوم کے پس مندگان کو جبر جمیل صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات مالک بن نویرہ کی شہادت سے لے کر اس وقت تک مارے گئے, ذبح کیا گئے, زندہ درگور کیے گئے, جگہ نصیب فرما.
परवरदिगारा हम सब का खातिमा बिल ईमान करना। मेरे मोहतरम भाई मखदूम सैयद अली रज़ा जज की साई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज्जत और जलालत का पंजतन पाक 12 इमाम चहारदा मासूमीन के सदका से मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इसके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे। जो मेरे पाक वतन के लिए बुरा सोचता है, लूटता है, नोचता है, उनको तबाह बर्बाद कर दे। उम्मत मुसलमा में वहदत व इत्तेहाद अता फरमा। इंतशार फिरका वारियत दहशत गर्दी की लानत से महफूज फरमा। जितने भी मेहमान गिरामी मखदूम सैयद अली रज़ा जज के तशरीफ लाइन का आना इबादत शुमार फरमा। इनको खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमा। दुखों मुसीबतों से नजात अता फरमा। वलीउल अमन सुल्तान आदिल का जल ज़हूर फरमा। बक़ियतुल आदम के सदका से इस आस्ताना को, गुलशन ज़ारा को और पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी मेरे इमाम के जिक्र करने वाले आस्ताने उनको आबाद रखना। उनके अबानियों को आबाद व शाद रखना। सुनने वाले पढ़ने वालों को रिज़ाए सैयदा नसीब फरमाना। बक़ियतुल आज़म की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाना। हम सब का खातिमा बिल ईमान करना। रोज़ माशर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमाना। बराए बुलंदी दराजात जमी मोमिन मोमिनात मरहुमीन व मरहुमात मक़तूलीन व मक़तूलात मज़बूहीन व मज़बूहात के बुलंदी दराजात के लिए, जिनका कोई फातिहा ख़ानी उनके बुलंदी दराजात के लिए, हम सब के मरहुमीन व मरहुमात के बुलंदी दराजात के लिए, इस सैयद अज़ीज़ व मग़फ़ूर जो शहीद है, वक्त का मासूम सैयद है, इसके बुलंदी दराजात के लिए एक दफ़ा सूरतुल हम्द 3 बार सूरह तौबा। रब्बिल आलमीन। मेरा है नौजवान करबला अकबर मेरा है नौजवान। नौजवान नौजवान है नौजवान करबला अकबर मेरा है नौजवान। करबला अकबर मेरा है नौजवान। कह दो सुगरा से अली अकबर से मिल आके मिल आके मिल। कह दो सुगरा से अली अकबर से मिल आके मिल आके मिल। तेरे अरमानों का लुटेरा है जहां। तेरे अरमानों का लुटेरा है जहां। नौजवान नौजवान है नौजवान। नौजवान नौजवान है नौजवान। करबला अकबर मेरा है नौजवान। करबला अकबर मेरा है नौजवान। मौत की हिचकी से कह दो ठहर जा ठहर जा ठहर जा। मौत की हिचकी से कह दो ठहर जा ठहर जा ठहर जा। दूल्हा अकबर को बना ले उसकी माँ। दूल्हा अकबर को बना ले उसकी माँ। नौजवान नौजवान है नौजवान। नौजवान नौजवान है नौजवान। करबला अकबर मेरा है नौजवान। करबला अकबर मेरा है नौजवान। अली रज़ा जज साहब की फरमाइश पर अली अकबर के उस्ताद जिससे अली अकबर ने शमशीर ज़री सीखी, उनके यहाँ चंद अशार समाअत फरमाइए और खास के हजूर। गाज़ी बावफ़ा सलाम अलैह दिल
अलैहि गाज़ी बावफा सलाम अलैहि दिलबर मुर्तज़ा सलाम अलैहि अलमदार शाह तुझको अपना पिसे अलमदार शाह तुझको अपना पिसे अलमदार शाह तुझको अपना पिसे सैयदा ने कहा सलाम अलैहि गाज़ी बावफा सलाम अलैहि दिलबर मुर्तज़ा सलाम अलैहि हो बाबुल हवाइज शबीह अली तुम हो बाबुल हवाइज शबीह अली तुम हो बाबुल हवाइज शबीह अली मेरे मुश्किल कुशा सलाम अलैहि गाज़ी बावफा सलाम अलैहि दिलबर मुर्तज़ा सलाम अलैहि तू अलमदार है गर्ज बाजू नहीं तू अलमदार है गर्ज बाजू नहीं तू अलमदार है गर्ज बाजू नहीं फातिमा की दुआ सलाम अलैहि गाज़ी बावफा सलाम अलैहि दिलबर मुर्तज़ा सलाम अलैहि बरछी अकबर के सीने में जब है लगी बरछी अकबर के सीने में जब है लगी बरछी अकबर के सीने में जब है लगी कह उठे अंबिया सलाम अलैहि गाज़ी बावफा सलाम अलैहि दिलबर मुर्तज़ा सलाम अलैहि हाय अब्बास ज़ैनब ने रोकर कहा हाय अब्बास ज़ैनब ने रोकर कहा हाय अब्बास ज़ैनब ने रोकर कहा छिन गई है रिदा सलाम अलैहि गाज़ी बावफा सलाम अलैहि दिलबर मुर्तज़ा सलाम अलैहि अब तो आ जाइए अब तो आ जाइए अब तो आ जाइए
حجت کبریا سلام علیہ نائب مصطفیٰ سلام علیہ صحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله الحسين الشهيد. السلام عليك يا والد الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا فار الله وابن فاره والبنت الموتور. السلام عليك يا إمام المغلوب. السلام عليك يا أيها الغريب. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا عيسى النفوس ويا شمس الشموس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم ويا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء عليك تحية والثناء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا ملقن أحكام القرآن. السلام عليك يا ناشر العدل. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ذرة بلند اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا